विफाक का माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया। कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर। 1 जुलाई से सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। विफाकी हुकूमत के पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन का इंटीग्रेटेड अलाउंस 900 रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट 630 से बढ़ाकर 900 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। टैक्स छूट, छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। 850 सीसी की गाड़ियों पर 4.5% टैक्स की छूट होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए सेल्स टैक्स में 16% कमी होगी। मकामी सतह पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स 17% की बजाय 1% होगा। हर काश्तकार घराने को 1.5 लाख रुपए बिलासूद कर्ज मिलेगा। कम आमदनी वालों को घर बनाने के लिए 3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर खजाना की बजट तकरीर। अब मोबाइल कॉल मजीद महंगी होगी। 3 मिनट से ज़ायद कॉल पर एक्साइज ड्यूटी नाफिज होगी। इंटरनेट के इस्तेमाल और SMS पर भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म होगा। बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन और फ़ज़ाई सफ़र पर भी विद होल्डिंग टैक्स की छूट होगी। खुर्दनी तेल, घी और फौलाद की मसनूआत पर फेडरल टैक्स खत्म। कुरान पाक की अशात के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज़ पर मुकम्मल टैक्स की छूट। अब सजना संवरना भी महंगा तरीन हो गया। मेकअप का सामान महंगा। लिपस्टिक, सुर्खी पाउडर, नेल पॉलिश के रेट बढ़ गए। इंपोर्टेड शैम्पू और परफ्यूम भी महंगे हो गए। बजट पर कारोबारी बरादरी का मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया। लाहौर चैम्बर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बजट खुशाइंद करार दे दिया। टैक्स नेट में इजाफा खुशाइंद है। बज़ाहिर कारोबार दोस्त बजट है। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाह का रद्द अमल। स्टील मिल्स ट्रेडर्स ने बजट को मुस्तरद कर दिया। छोटे ताजरों को मराद नहीं दी गई। बिजली सस्ती होनी चाहिए। ताजरों को कोरोना से होने वाले नुकसान पर रिलीफ नहीं दिया गया। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजिर रहनुमा खालिद परवेज का विद होल्डिंग टैक्स को मुकम्मल खत्म करने का मुतालबा। 25% गेन टैक्स कम करने पर प्रॉपर्टी डीलर्स खुश हो गए। महंगाई का जो सद्देबाब करने वाली बात थी कि अच्छी तरह से इकोनॉमी हमारी कुछ वो हो, वैसे तो कोई मुझे ऐसा कोई ख़ास नहीं लगा है। ये मतवाज़न तो नहीं है क्योंकि देखें इसमें एक मखसूस तबका को जो है वो रियायत दी गई है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए नहीं है। जो निचला तबका है, जो लोअर तबका है या मीडियोकर लोग हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रहा है। हम पुरुमीद हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें पॉजिटिवली हैं। गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो छोटी गाड़ियों पे टैक्स बहुत कम कर दिया है। 21 और 22 का बजट आया ना, ये गरीब अवाम के लिए नहीं है, ये अमीर अवाम को खुश किया गया है। हमारा नहीं, एक खास तबके का ये बजट है। बजट पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत के दावे खोखले हैं। खास तबके का बजट है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। शहरियों के तासुरात। 10% तनख्वाहों में इजाफा मुस्तरद। असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। विफाक के बाद पंजाब का बजट पेश करने की भी तैयारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सिक्योरिटी की रिहर्सल मुकम्मल कर ली। नई बिल्डिंग के अतराफ में पड़ा हुआ तामीराती मलबा उठा लिया गया। ऑपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जेर सदारत बजट से मुतल्लिक इजलास हुआ। सवा साल छुट्टियां रही हैं, 1 साल छुट्टियां मनाते रहे। दे देंगे छुट्टियां भी, गर्मियों की 2 हफ्ते तक हो जाएंगी। बच्चों को एग्जाम ले लेने दें। कल मैंने टाइमिंग भी कम कर दी है, मुझे पता है गर्मी की शिद्दत है। बच्चे फिर से छुट्टियों के लिए तैयार हो जाएं। गर्मियों की तातीलात 2 हफ्ते के बाद होंगी। छुट्टियों से पहले इम्तिहानात मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि असातिज़ा से मुताल्लिक तमाम मामलात ऑनलाइन कर रहे हैं। कोरोना के बावजूद 7,07,000 बच्चों की इनरोलमेंट की गई। ई ट्रांसफ़र पर 70,000 असातिज़ा के तबादले किए गए। ई ट्रांसफ़र के जरिए करप्शन पर काबू भी पाया, अरबों रुपए बचाए।
शॉर्टफॉल कम हुआ तो फनी खराबियों ने सर उठा लिया। शॉर्टफॉल 400 से कम होकर 100 मेगावाट रह गया। ट्रांसफार्मर्स और बिजली के तार जलने की शिकायत में इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहने लगी। गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। लेस्को हुकाम कहते हैं डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई मिल रही है। लाहौर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एयर कूलर्स की तलब में भी इजाफा हो गया। बढ़ती हुई कीमतों ने एयर कूलर्स को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। लाहौरी कूलर 8,000 रुपये से 17,000 रुपये तक दस्तयाब। बर्फ़ की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा। बर्फ़ के ब्लॉक की कीमत 600 से बढ़कर 1,200 रुपये तक पहुंच गई। ठंडे मशरूबात बेचने वालों की भी चांदी हो गई। सत्तू, शक्कर और बादाम से तैयार करदा मशरूबात की फरोख्त बढ़ गई। मरगजार कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। गंदे नाले पर बिजली की तार गिरने से 66 भैंसें मर गईं। नाले के ऊपर से गुजरने वाली 11 केवी के तार टूटकर गिर पड़े, जिससे नाले में मौजूद भैंसें तड़प तड़प कर हलाक हो गईं। मालिक सजाद डोगर के मुताबिक 3 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो गया। लेस्को को 5 रोज पहले तार खराब होने की शिकायत की थी, लेकिन कोई नहीं आया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक नामालूम अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग की गई थी, जिससे तार टूटे, जो नाले में मौजूद जानवरों की हलाकत की वजह बने। नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सब्जाजार में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। कोरोना से अमवात में कमी मगर वायरस का फैलाव बरकरार। लाहौर में कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 85 नए मरीज सामने आ गए। सूबा भर में 21 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना से तशवीशनाक मरीजों में कमी आने लगी। ऑक्सीजन बेड्स 85% और वेंटिलेटर 70% खाली हो गए। सरकारी अस्पतालों में तहाल 262 मरीज जेर इलाज हैं। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत के मुताबिक वैक्सीन को घर घर पहुंचाना मुमकिन नहीं, सेंटर्स पर जाकर खुद लगवाएं। पाकिस्तान के पहले वेंटिलेटर का कामयाब क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हो गया। जिना अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया और उनकी टीम की निगरानी में ट्रायल किया गया। क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल होने पर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वफ़द ने जिना अस्पताल की टीम को शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया ने कहा कि वेंटिलेटर्स बनाना पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास है। मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स बनने से वेंटिलेटर्स की कमी दूर हो जाएगी। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी अमला आपस में ही लड़ पड़ा। गायनी वार्ड में मुलाजमीन का एक दूसरे पर लातों और घूंसों का इस्तेमाल। अस्पताल के 3 मुलाजिम जख्मी, जबकि एक का बाजू टूट गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ये झगड़ा मामूली सी तल कलामी से शुरू हुआ और हाथापाई तक पहुंच गया। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई होगी। बजट के रोज जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA ने बाप और बेटे को गिरफ्तार न करने का बयान दे दिया। अभी रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं, गिरफ्तारी दरकार नहीं। तफ्तीशी अफसर ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आइंदा गिरफ्तारी अदालती इजाजत से मशरूत करार। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के ऑडिट के खिलाफ दरखास्त भी मुस्तरद। जहांगीर तरीन कहते हैं कि मेरे मुकदमात और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। 10 माह से इस केस की इंक्वायरी हो रही है। FIA खुद कह रही है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। मेरा रिएक्शन दिखा दिया, मंदोखेल का एक्शन नहीं दिखाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान फिर से मुखालफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं कि माजी में सरकारी सरपरस्ती में करप्शन की दास्तानें लिखी गईं। नून लीग ने अपनी सुनहरी दौर में 700 गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाया। 43 नून लीगी मेंबरान से सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई।
महकमे बल्दियात पंजाब ने ग्रीन एरियाज को बचाने की ठान ली। ग्रीन एरियाज और ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग स्कीम बनाने पर पाबंदी आयद। 455 बल्दियाती इदारे ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा पास नहीं करेंगे। महकमे बल्दियात ने LDA को ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग स्कीमें रोकने की हदायत कर दी। मुरासला जारी। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा। हल्लोकी के मकाम पर 650 अपार्टमेंट्स की तामीर का आगाज़। अपार्टमेंट्स के मकाम पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम। VC LDA SM इमरान कहते हैं कि अपार्टमेंट्स की तामीर का वादा पूरा करेंगे। 50,000 रुपये से कम आमदन वाले अफराद को घर मिलेगा। सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला। IG पंजाब और CCPO लाहौर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। सूबा भर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। IG पंजाब ने सरकारी अराजी वागुजार करवाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट 26 जून को तलब कर ली। शहर में कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी। नसीराबाद में 40 साला सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। नामालूम मुल्जिमान ने आसिम को छुरी के वार करके कत्ल किया। मकतूल रचना टाउन का रिहायशी और गुलबर्ग में सिक्योरिटी गार्ड था। सुंदर में 10 साला बच्चे की तशद्दुदज़दा लाश बरामद। रेहान की लाश तालाब से मिली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश भी शुरू कर दी। IG पंजाब का नोटिस CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। शाही कला के बाद दिल्ली दरवाज़ा में भी शीश महल। हवेली मियाँ सुल्तान में बना शीश महल नज़रों से ओझल रहा। सिख दौर में बनी हुई हवेली आर्ट के दिलदादा अफराद की तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी कहते हैं कि हवेली को सयाहों के लिए मज़ीद जाज़बे नज़र बनाएंगे।